like this. She virgin, I took it. She said we should hook up with boyfriend and booger. Don't know me, then look her. I'm being your clouds. Puff full of Henny, I drink and I drown. Daytime better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept. Like this. Money that I don't accept. Like this. Daytime better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept. Like this. She virgin, I took it. She said we should hook up with boyfriend and booger. Don't know me, then look her. I'm being your clouds. Puff full of Henny, I drink and I drown. Daytime better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept. Like this. Daytime better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept.
this. Feel like you shook her, she virgin, I took her. She said we should hook up with boyfriend and booger. Don't know me, then look her. I'm being your clouds. Pool full of Henny, I drink and I drown. Daytime better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लाइव स्ट्रीम। कैसे हैं सब लोग? पहले तो ये बताओ कौन कौन आया है। ओके, राजेंद्र सर आए हैं, संजय खोसला सर आए हैं, मनीष भाई आए हैं, बॉबी सर आए हैं, उसके बाद निखिल भाई आए हैं और दूसरे एक निखिल भाई है वो भी आए हैं, संजू भाई आए हैं, अमित भाई आए हैं, बढ़िया, राहुल भाई आए हैं, पवन भाई, देवराज भाई, बढ़िया, सब लोग आ गए अपने। तो थोड़ा आज का अलग से शुरू करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा बीटीसी पर एनालिसिस पहले करेंगे क्योंकि गुड आफ्टरनून किरण भाई, पीयूष भाई कैसे हो। आज थोड़ा बीटीसी पर पहले एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टॉक की तरफ जाएंगे। हेलो शब्बीर भाई कैसे है। तो बीटीसी पर जो एनालिसिस होना था वो पहले कर लेंगे, उसके बाद हम निफ्टी पर जाएंगे क्योंकि बीटीसी का एक बार सबको बता देंगे। काफ़ी लोग इन्वेस्ट शायद किया था अल्ट कॉइन्स में और अचानक से अगर देखा कॉइन मार्केट कैप पे तो पूरा ही रेड दिख रहा होगा आपको। और ये देखो, जब अच्छे प्रोजेक्ट अगर 17-18% गिरे हैं, 15-16% गिरे हैं, जो पंप एंड डंप की में देखो 25% तक गिरा है, तो अब इसमें जो फंस गया वो फंस ही गया ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पंप एंड डंप में मत जाया करो। ओके, तो इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे कि किस तरफ जाते हुए दिख रहा है बीटीसी, और उसके बाद हम अल्ट कॉइन्स को देखेंगे। मार्केट को भी लगता है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं यार, नॉर्मल ही चल रहा है मार्केट, मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा। जो इतना भागा था उसका टाइम करेक्शन देना था, टाइम करेक्शन दे रहा है वो, अच्छा है ना। प्राइस करेक्शन से तो टाइम करेक्शन अच्छा है। अगर आप देखो तो अपने पोर्टफोलियो पर उतना कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा है, फिर भी मेरे को लगता है कि 13,600 तक तो आना ही चाहिए और 200 डे मूविंग एवरेज को कहीं ना कहीं टच कर लेना चाहिए मार्केट में। तो ये मेरा एनालिसिस है निफ्टी पर। चलो थोड़ा बिटकॉइन को देख। तो बिटकॉइन ने 1 डे मूविंग एवरेजेस पर जो है 100 डे मूविंग एवरेज को तो सॉरी 1 डे कैंडल स्टिक पर 100 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है और अच्छी खासी कैंडल बना के तोड़ा है। तो अगर क्लोजिंग इसके नीचे देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 45,160 के लेवल पर है। तो मैं यही लेवल क्यों मतलब पकड़ के बैठा हूँ, तो इसके पीछे एक मेजर रीज़न है, वो आपको वीकली कैंडल पे दिखेगा। एक तो यहाँ पे ये देखो मेजर सपोर्ट है, दिख रहा है आपको 45,000 से लेकर 44,665 के इसमें एक मेजर सपोर्ट है। तो वो सपोर्ट एक तो मेजर रीज़न है। उसके अलावा आपको एक वीकली कैंडल स्टिक पे मैं बात बताता हूँ। अगर हम वीकली कैंडल स्टिक पे जाते हैं, देखिए इसी ट्रेंड लाइन के पास हमारा 20 डे मूविंग एवरेज है और पास्ट में ये हमेशा देखा गया है, पास्ट के बुल रन में। तो यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ 3 टाइम है ये, 1 2 3, तीनों भी बार जब बीटीसी ने वीकली करेक्शन दिया था पिछले बुल रन में, तो वो 20 डे मूविंग एवरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के, हाँ भाई डोज कॉइन वाले ख़त्म हो गए। इसलिए मैं मना करता हूँ एक्चुअली कि चले तो चांद तक है, नहीं तो रात तक है वो। तो 20 डे मूविंग एवरेज पर जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसीलिए मेरे को लगता है कि अगर ये इतना करेक्शन दे रहा है बीटीसी, तो ये आराम से 45,000 की रेंज में आना चाहिए। तो अगर यहाँ तक आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से जब नेक्स्ट रैली करेगा, अब ये वीकली कैंडल है, यहाँ तक आएगा, यहाँ थोड़ा साइडवेज चलेगा और यहाँ से फिर अप ट्रेंड दिखाएगा, तो ये अगली रैली के लिए नई पावर देगा। क्योंकि जो बिटकॉइन यहाँ खरीदना नहीं चाह रहे थे उनके लिए ये बाइंग की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन बाय होगा। अगर बिटकॉइन बाय होगा तो दूसरा क्या होगा, अब ये देखिए
हमें नेक्स्ट चार्ट पर जाना होगा। अगर बिटकॉइन बाय होगा, लोड होने दीजिए, ये देखिए अगर बिटकॉइन बाय होगा तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ आपको दिख रहा होगा। जो 50 पर चल रहा था तो वो 50 से उठ के अब 52.50 पर जा चुका है। तो ये यहाँ से और बढ़ेगा, मेरे ख्याल से ये अब बढ़कर 58 तक और जाएगा। तो जब नीचे से सपोर्ट लेकर बिटकॉइन भाग रहा होगा तो बिटकॉइन के भागने के साथ साथ ये डोमिनेंस भी भागेगा, और ये डोमिनेंस जब भी भागता है तो अल्ट कॉइन में आपको डंप देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं इतने दिन से आपको कह रहा था कि अल्ट कॉइन में नए ट्रेड्स नहीं करने हैं। तो उसके पीछे का रीज़न यही था क्योंकि मेरे को बिटकॉइन नीचे आते हुए दिख रहा था तब। और अब ये अगर यहाँ से अल्ट कॉइन डोमिनेंस भागता है और अल्ट कॉइन गिरते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, जितने गिरेंगे उतने ही ज़्यादा स्पीड से वो रिकवर कर जाएंगे जैसे ही बीटीसी ऊपर के लेवल पे जाके स्टेबल हो जाए। तो अब ये जो हो रहा है वो सेकंड रनअप शुरू हो रहा है, इस सीज़न का सेकंड रनअप बीटीसी में और अल्ट कॉइन में, दोनों में ही। क्योंकि अल्ट कॉइन में भी अगर आप देखो तो 62,000 आने के बाद जो अल्ट कॉइन 57,000 आने के बाद जो अल्ट कॉइन ने राइज दिया था, तो उस पूरे रैली में कहीं भी करेक्शन नहीं है। तो ये अच्छी बात होगी कि यहाँ से डोमिनेंस अगर बढ़ता है तो अल्ट कॉइन में एक करेक्शन आएगा जो कि अगले रनअप के लिए बहुत बढ़िया होगा। और ये बात हमेशा याद रखो, कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या कोई भी और मार्केट हो, वो ऐसे नहीं बढ़ता है। मार्केट हमेशा ऐसे बढ़ता है। तो अभी हम ये लो वाली साइड पे है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कोई अल्ट कॉइन है तो वो स्ट्रांगली होल्ड करके, और जो फंडामेंटल की बात होती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि कचरा कॉइन नहीं उठाने हैं। वो कॉइन ऐसे ही सिचुएशंस के लिए होते हैं कि अगर आपके पास अभी इथेरियम है, अगर आपके पास कार्डानो है, अगर आपके पास नियो है, अगर आपके पास और कोई अच्छा कॉइन है जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाकर बीटीसी स्टेबल हो जाएगा, ये राइज कर जाएगा। पर जिसके पास डॉज कॉइन है, जिसके पास अपना कौन सा सेफ मून है, उनके तो डरे हुए हैं ना। अब क्या होगा इस डंप के बाद, वो क्या रिकवर कर पाएंगे? कोई क्लियरिटी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा अच्छे कॉइन्स होल्ड करने के लिए मैं इसीलिए कहता हूँ। और अच्छे कॉइन होल्ड करने का मतलब नहीं, क्योंकि मैंने कल देखा है ग्रुप पे किसी ने बहुत ही गलत ले लिया कि 5 साल के लिए वो कॉइन होल्ड करने वाले थे, तो वो भी नहीं करना है। ट्रेड की तरह देखो, ट्रेड करो और टाइम पर प्रॉफिट बुक करो। ओके, तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी का। अब अपन अपने मेन धंधे पे आ जाते हैं जो कि है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में मैंने जैसे इससे पहले कहा था, ये जो ट्रेंड लाइन है, अब ये वीकली पर भी दिखा देता हूँ अगर वीकली ओपन ही है तो। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन जो नीचे की तरफ आ रही थी, ये बनाई थी इस ट्रायंगल के बीच में, वो बढ़िया से प्ले हो रही है और वो डेली पे भी आपको बढ़िया से प्ले होते हुए दिखेगी। अगर आज भी देखो आपने तो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया है मार्केट। तो अब मेरा प्रिडिक्शन है कि कल भी इस ट्रेंड लाइन का ये लेकर नीचे आएगा मार्केट, और अल्टीमेटली यहाँ से ब्रेकडाउन होना चाहिए मार्केट में। अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है और मार्केट ऊपर जाता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो ये ट्रेंड लाइन रहेगी, जो बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ से दिख रही है, वो ट्रेंड लाइन नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी। अगर उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देती है तो फिर मेरे ख्याल से पूरा ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो अभी एक और डंप आ सकता है, और अगर अच्छी बात हुई कल जाकर डंप नहीं आया और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, तो फिर एक अच्छा थोड़े दिन का हमें अपसाइड का मुंह देखने को मिलेगा। जो कचरा पड़ा है आपको निकालने को दिखेगा, टाइम मिल जाएगा, और उसके बाद आपको इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिलेगा। और आई एम 70% श्योर कि यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं पलटा तो यहाँ से पक्का पलटेगा और एक नीचे की तरफ एक मुंह आएगा। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बाकी इंडेक्सेस हम देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में जो चल रहा है, निफ्टी बैंक
अगर देखो तो निफ्टी बैंक ने आज 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, और अच्छी बात यह है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, लॉन्ग ट्रेंड लाइन है, उसको भी आज ब्रेक करने की कोशिश की है, जो कि अच्छी बात है। तो देखते हैं कि निफ्टी किस तरह से बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव करता है आने वाले दिनों में। और अभी के लिए बिल्कुल बुलिश है, 100 डे मूविंग एवरेज अगर तोड़ दे तो और ज़्यादा बुलिश होगा ये। तो इस पर हमेशा ध्यान रखो। और अच्छी जो बैंक्स है, अगर आपने बिल्कुल एंट्री नहीं की है बैंक्स में, तो एंट्री करना शुरू कर। निफ्टी मेटल को देखते हैं, उससे पहले आईटी को देख लेते हैं। निफ्टी आईटी में अगेन 50 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है निफ्टी आईटी ने। तो एक मेजर सपोर्ट जो है निफ्टी आईटी का, वो प्ले करते हुए दिख रहा है, जो कि है 25,600 का जो सपोर्ट है वो प्ले करते हुए दिख रहा है। अगर वो टूट जाता है सपोर्ट, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा 2500-270 का रहेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसे ये करता है। हालांकि रिजल्ट आके चले गया है, तो हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन दे मार्केट, आईटी मार्केट थोड़ा करेक्शन दे। तो अगर ऐसा होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको आईटी में बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मेटल ऑल टाइम हाई को अपने फिर से एक बार टेस्ट कर रहा है, और इस बार हो सकता है कि शायद तोड़ दे इसको। देखने वाली बात होगी, अगर ये तोड़ देता है, हायर हाई बना देता है यहाँ से, तो जो पहले ही चढ़े हुए हैं, हेलो डॉक्टर मुग्धा मैम, जो मेटल स्टॉक भाग रहे हैं उनको और पुश मिल जाएगा, और मेटल स्टॉक में एक अच्छी रैली और देखने को मिल सकती है। पर मेटल स्टॉक में ये याद रखिए, ये शायद आखिरी क्वार्टर हो सकता है मेटल स्टॉक के लिए। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये आखिरी क्वार्टर हो सकता है। इसके बाद हमें फिर से नए से रिव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा मेटल स्टॉक को। निफ्टी ऑटो को देखते हैं। निफ्टी ऑटो अगेन डाउन ट्रेंड को अपने कंटिन्यू रखा हुआ है। ये यहाँ पे देखो, अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो देखते हैं इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को किस तरह से। आइडियली डिसेंडिंग ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, पर मार्केट फोर्सेस अगर ऑटो को ऊपर ले जाना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। तो देखते हैं इसमें भी कैसे होता है आने वाले दिनों में। निफ्टी फार्मा एक 2 दिन से करेक्शन देखने को मिल रहा है निफ्टी फार्मा में। कहाँ तक आ सकता है ये करेक्शन? तो प्रॉफिट बुकिंग है एक्चुअली, करेक्शन भी नहीं है, और ये आ सकता है 13,100 तक आ सकता है ये करेक्शन। तो अगर आपके पास फार्मा स्टॉक बाय करने की सोच रहे हो, तो थोड़ा रुक जाओ। ये थोड़ा नीचे आते ही थोड़े आपको और अच्छे से फार्मा में बाइंग के मौके मिल जाएंगे। तो अगर फार्मा स्टॉक बाय करने की सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ। और आखिर में निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी ने अपना हायर हाई हायर लो वाला जो पैटर्न था वो ब्रेक कर दिया है, और इसने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब सेफ्टी से पैसा निकल रहा है। ओके, अगर यहाँ से पैसा निकल रहा है, क्या फिर वो जा रहा है निफ्टी के अलग इसमें वापस से? आईटी से भी निकल रहा है, फार्मा भी करेक्ट कर रहा है। इसका मतलब निफ्टी में एक हो सकता है कि छोटी सी रैली देखने को मिले हमें। तो ध्यान रखना है एफएमसीजी में। एफएमसीजी का अगेन मेजर सपोर्ट जो रहेगा वो यही रहेगा, जो आपको ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। 33,600 का सपोर्ट रहेगा, तो इस पर ध्यान रखिए। सर फाइजर को क्या करूँ? फाइजर में हुआ क्या है देखते हैं। अपनी क्वेरीज जो है अब डालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फाइजर ओके, अच्छा खासा करेक्शन दिया है फाइजर ने। मैम होल्ड कीजिए फाइजर को, एक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है। और मैं आपको एक स्टॉप लॉस भी दे देता हूँ, अगर उसके नीचे जाता है तो फिर सेल करना ठीक रहेगा फाइजर को। और वो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा ये वाला। स्टेबल हो जाए यार, 1 मिनट मेरे को
एक मिनट, माउस के लिए पैड लेना पड़ेगा, बस मेरे को थोड़ा टाइम दे। ओके, तो फाइजर में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 5100 का रहेगा। अगर 5100 को तोड़ देता है तो आपको निकल जाना ठीक रहेगा, पर मेरे को लगता नहीं 5100 को तोड़ देगा। ये अच्छे से सपोर्ट ले रहा है तो लेने दीजिए। फाइजर इसी वजह से नीचे आया है क्योंकि फाइजर ने नो प्रॉफिट नो लॉस वाले इस पर इंडियन गवर्नमेंट को वैक्सीन देने जा रहा है, पर वो तो शॉर्ट टर्म की बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म को हिसाब से अगर फाइजर बाय किया होगा आपने तो बिल्कुल फाइजर में डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर अगेन शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देख रहे हो आप तो ये जो बड़ी रैली हुई थी फाइजर में उसका ही रिट्रेसमेंट है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे भी नहीं निकलना चाहिए, पर ये करेक्शन 5100 तक ज़रूर आ सकता है। तो फाइजर में मैम होल्ड है, कोई डरने वाली बात नहीं। कि भाई सवाल इतने आ गए, चलिए गए। सृजन भाई, योर व्यू ऑन सुवेन फार्मा, इट हैज़ गिवन ब्रेकआउट विथ गुड वॉल्यूम एंड गुड डिलीवरी डेटा। ओके, देखते हैं सुवेन फार्मा को, देखते हैं। बिल्कुल बढ़िया दिया है, पर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देकर अगर ये नीचे आता है तब बाय करना ठीक रहेगा। अब इस लेवल पर बाय करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आरआर ठीक नहीं रहेगा। तो अगर ये रिट्रेसमेंट देकर थोड़ा नीचे आता है, ज़्यादा कुछ नहीं, 519 520 तक भी आता है तो फिर बाय करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। पर मैं करंट लेवल पे आपको एंट्री करने को नहीं बताऊंगा। बाकी जिनके पास है वो बिल्कुल होल्ड करें, कोई डरने वाली बात नहीं है। और ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा जिस तरह से नीचे वॉल्यूम दिख रहा है। बस नई एंट्री वालों के लिए थोड़ा अगर ये रिट्रेस करता है तब एंट्री लेना बढ़िया रहेगा। तो ये सुवेन फार्मा में मेरा ये रहेगा। सर ऑटो सेक्टर में भी और कितना गिरावट आ सकती है? मेरे ख्याल से जितनी आनी थी वो आ चुकी है, और थोड़ा बहुत होगा अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो। पर इससे अब बहुत कुछ नीचे जाते हुए मेरे को दिख नहीं रहे ऑटो शेयर्स। तो पुलकित भाई, ऑटो शेयर्स अगर आपके पास है तो होल्ड करने में कोई टेंशन नहीं है। आयशर मोटर स्मॉल क्वांटिटीज में लेना, हाँ बिल्कुल ले सकते हो आयशर को। आयशर के हम चार्ट को देखते हैं। ओके, तो आयशर का जो मेजर सपोर्ट लेवल था वो 282 का था और उसी के आसपास से इसने थोड़ा रिवर्सल दिया है, थोड़ा ऊपर से दिया है। और मेरे ख्याल से निफ्टी में पर रिवर्सल देने के बाद भी अगर आप कैंडल को देखो तो ऊपर से सेलिंग काफ़ी आई है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो बाइंग तो यहाँ पे शुरू है, तो आप सीएमपी पर बिल्कुल आयशर को उठा सकते हो भाई। आयशर को उठाना शुरू कर दो। आपको अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 2282 को भी तोड़कर वो 200 तक आ सकता है, तो मेरे को तो दिख नहीं रहा है वो 200 तक आते हुए, तो नहीं दिखता है मेरे को उतना नीचे अभी के। यहाँ से अगर ये फिर सपोर्ट तोड़ देता है दोनों भी तो फिर अलग बात है, पर अभी मेरे को 200 तक आते हुए नहीं दिख रहा है। तो बेस्ट थिंग ये है कि यहाँ से आप अक्यूमुलेट करना शुरू कर दो। अगर नीचे आता है तो नीचे की लेवल पे अक्यूमुलेट कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। विम्टा लैब ले सकते हैं अभी क्या सर? संजय सर बिल्कुल आपकी क्वेरी देखते हैं। विम्टा लैब, विम्टा लैब अगेन ये जब नीचे आया था तब लिया जा सकता था, पर अभी चलो ले तो सकते हैं, ले सकते हैं सर। पर इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर ये डबल टॉप बना के नीचे आ जाए ना तो फिर आपको स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। तो अगर एक मिनट, वॉल्यूम भी आ रहा है पर डिक्रीजिंग वॉल्यूम है सर। मैं कहूँगा कि रुक जाओ, ना लो। अगर आपको लेना है तो फिर ये अब 213 का जब ब्रेकआउट दे दे उसके ऊपर क्लोजिंग करे उसके बाद लेना, अभी के लेवल पे मत लेना। ओके,
एक फॉल चाहिए निफ्टी को 14300 के नीचे, डर के मारे भागना स्टार्ट हो जाएंगे लोग। हाँ वो तो है, मतलब जो नए लोग आए हैं उन्होंने अगर फॉल नहीं देखा है और वो अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पैनिक तो हो जाएगा, और वही स्मार्ट इन्वेस्टर्स बाइंग करते हैं जब आप पैनिक करके सेल कर रहे होते हो। ठीक है, कैन वी बाय डॉक्टर लाल पैथ लैब है ना एट CMP। ओके, मूविंग एवरेजेस क्यों नहीं आ रहे? हाँ बिल्कुल CMP पर ले सकते हो अंजक भाई, CMP पर ले सकते हो। 20 डे मूविंग एवरेज का बहुत बढ़िया से सपोर्ट लिया है, और ये जो रैली आई थी उसका भी रिट्रेसमेंट अच्छे से हो गया है, तो आप बिल्कुल CMP पर ले सकते हो लाल पैथ लैब को। राजो इंजीनियरिंग RB का ब्रेकआउट, ओके। कौन सी कंपनियां देखते हो? इतनी छोटी कंपनी नहीं सर, कहाँ कंसोलिडेशन में देखो ना कितना है, कहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है आपको? बिल्कुल अभी तो इन्वेस्ट करने लायक कंपनी सर नहीं लग रही है, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन में भी हायर लोज लोअर लोज बनाते जा रही है, तो इसमें एंट्री नहीं किए तो ठीक रहेगा। बाकी आपकी मर्जी पीयूष भाई। आपको टैक्स होल्ड और एग्जिट, राजेंद्र सर देखते हैं। अगेन ये ऐसी जब कैंडल बनाता है तो कुछ बोल नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, आप स्टॉप लॉस लगा देना। 197 का निकल रहा है अभी तो स्टॉप लॉस, 1 आवर पे देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस और ऊपर का निकल सकता है क्या, और स्टॉप लॉस के साथ रख लेना, तो डरने वाली कोई बात नहीं होगी फिर। अभी तो कोई स्टॉप लॉस नहीं, 197 198 का ही स्टॉप लॉस निकल रहा है सर। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहते हो तो बिल्कुल वो लगा सकते हो, अगर वो तोड़ देता है तो उसके बाद एग्जिट कर लीजिएगा। ओके, वी शुड बाय मनप्पुरम। देखिए मनप्पुरम की जो प्राइस है वो गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड भागेगा, पर वो इतने जल्दी नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हो तो मैं कहूँगा कि मनप्पुरम में रुक जाओ, शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करना चाहिए, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू से बाय करना चाह रहे हो तो बिल्कुल मनप्पुरम को बाय कर सकते हैं। राउट मोबाइल में करना क्या है स्वामी जी? राउट मोबाइल में आप मतलब क्या व्यू दूँ मैं? बाय करना है, सेल करना है? पूरी क्वेरी लिखते जाइए सर प्लीज़। बिल्कुल CMP पर बाय कर सकते हैं राउट मोबाइल, और ये बहुत बढ़िया दिख रहा है मेरे को, राउट मोबाइल ही है ना? हाँ अच्छा, हाँ वही मैं सोचूं कि इतना बहुत बढ़िया आया है यार ये तो। अंकित इसको नज़र दे दो, राउट मोबाइल नया वॉल्यूम भी आना शुरू हो गया है, बस मार्केट अगर टिक जाए ऊपर की साइड तो बढ़िया हो जाएगा। तो बिल्कुल सर CMP पर बाय कर सकते हो राउट मोबाइल को। ओके, मुथूट फाइनेंस रिवर्सल दे रहा है, बहुत बढ़िया यार, ये बताते रहे तो ना आप, उसी से हमको पता चलता है, नहीं तो हम कहाँ इतना देखते, इसलिए मेरे को ये लायू ना, ये लायू करना इसीलिए पसंद है क्योंकि काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है मार्केट में चल क्या रहा है। बहुत बढ़िया, अगर ये और 20 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ देना तो फिर रिवर्सल पक्का हो जाएगा, बहुत बढ़िया। पर मुथूट को लेना है तो मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए यार, अभी के वक्त फाइनेंस पे वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। HUL कहाँ एवरेज करे, ओल्ड बाइंग 22-23 की है।
हिंदुस्तान यूनिलीवर कर सकती है मैम, फाइजर को ऐड कर सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, रुक जाओ एंजक भाई, 100 डे मूविंग एवरेज पे आपको मिलेगा, 2290 के पास मिल जाएगा, तो थोड़ा रुक जाओ, अभी मत ऐड करो HUL को। सर SKF इंडिया में 1900 पे एवरेज किया है, कैन आई ऐड मोर SKF इंडिया? SKF इंडिया, आप इतना एवरेज कर रहे हो सब लोग, तो क्या होल्ड करोगे आप? जब मार्केट नीचे अगर आती है समझो यहाँ पे, क्या होल्ड करोगे आप? हाँ, अगर आप इसमें देखो तो फॉलिंग वेज पैटर्न बनते जा रहा है, तो ये जो वेज है ऊपर की लाइन है, वो जैसे ही ब्रेक कर दे, किसने पूछा था ये? पुलकित भाई, ये जो ऊपर की लाइन है जैसे ही ब्रेक कर देगा चार्ट पर, तुरंत से बाय कर लीजिएगा ऊपर क्लोजिंग देती। ओके, अभी तो ये चैनल में चल रहा है, फॉलिंग वेज चैनल कहते हैं, बुलिश है ये, तो बिल्कुल बाय कर सकते हो, बस ऊपर का ब्रेकआउट दे देने दीजिए, उसके बाद आप बाय कर सकते हो। भाई शब्बीर भाई कुछ पूछ रहे हैं, ग्रैन्यूल CMP पर, ओके। ग्रैन्यूल्स इंडिया, बिल्कुल वही पैटर्न है, देखो अगेन मैं वही कहूँगा जो अभी इससे थोड़ा पहले मैंने बोला था, वही इसमें भी अप्लाई होगा, कि जैसे ही ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है शबीर भाई, उसके बाद लेना है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन एक बार अपने इसमें बना दो, जहाँ पर अभी चार्ट देखते हो, और वो ट्रेंड लाइन हिट होते ही आप बाय कर सकते हो। ओके, नमस्कार मीना मैम। HUL करंट लेवल पर आ गया है 2300, नहीं नीचे आएगा HUL, और नीचे आएगा 2200 तक, 2290, 2280, 90 तक ग्रैन्यूल्स का बता दिया। एशियन पेंट ऐड कर सकते हैं क्या? पहले 2410 की बाइंग है। ऐसे सवाल पूछता है तो मज़ा आता है आदमी। एशियन पेंट को ख़रीद रहा है, वो तो कोई 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए ख़रीद नहीं रहा है, वो ख़रीद रहा है लंबे समय के लिए, और अपने को मज़ा आता है लंबे समय की बाइंग करने। बाकी ये इसको क्या हो गया मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये लोड ही नहीं होता। तो एशियन पेंट्स को बिल्कुल आप अभी मत कीजिए ऐड, आपको 2438 पर मिल जाएगा एशियन पेंट्स, तो 2438, हाँ 2438, 2438 से लेकर आपको 2471 के बीच में एशियन पेंट्स मिल जाएगा, तो तब ऐड कीजिएगा। अभी एशियन पेंट्स को राहुल भाई ऐड मत कीजिएगा। लाइक करो भाई, चलो जल्दी से लाइक कर दो। PGHL देखो सृजन भाई 62, ओके। बिल्कुल रिवर्सल दे रहा है, अगर आप आपको एवरेज करना है तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के जब ऊपर चला जाए ना प्रतीक भाई, उसके बाद आप ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपने अब नीचे के लेवल पे तो अच्छे से बाइंग कर ली है, तो ये रिवर्सल अब पूरा कंप्लीट तब होगा जब ये 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर जाएगा, तो वो जब तोड़े ना उसके बाद ही अब अगली बाइंग कीजिए, तब तक के लिए बाइंग मत कीजिए। सृजन एंड अंकित, योर व्यू ऑन नेशनल एल्यूमिनियम, it is forming the symmetrical triangle pattern in daily time frame after metal and aluminum, ओके देखते हैं सर नेशनल एल्यूमिनियम।
सिमेट्रिकल ट्रायंगल। थोड़ा बिल्कुल खरीद सकते हैं, सीएमपी पर खरीद सकते हैं सर। ये नीचे आएगा, या सीएमपी पे भी खरीदने से अच्छा है कि ये नीचे आएगा ना, तो ये नीचे की ट्रेंड लाइन पे जब देवराज सर आएगा तब आप जाके बाय कीजिए। और यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा, मेरे को लग रहा है ये वाला जो पैटर्न है ये अपसाइड ब्रेकआउट दे देगा, तो आप जैसे ही ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे है बाय कर सकते हो। या सीएमपी पे भी करना है, अगर आपको वो थोड़े से पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो बिल्कुल सीएमपी पे भी कर सकते हो। प्लीज ऑन मोबाइल ग्लोबल इट्स होल्ड। ओके, देखता हूँ माया मैम। ऑन मोबाइल ग्लोबल, यार ऐसे शेयर्स क्यों खरीदते हो यार आप, मेरे को समझ नहीं आता। आप फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं देखते क्या मैम? होल्ड कीजिए, मार्केट रिकवर होते ही शायद अगली रैली दे दे ऑन मोबाइल। अभी तो लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है, तो थोड़ा बेरिश है स्टॉक। पर जैसे ही कंपनी क्या करती है पता है आपको? ये जो आपको रिकॉर्डेड कॉल आती है उनको रिकॉर्ड करने का काम करती है और रिंगटोन्स बनाने का काम करती है। तो इतनी कोई खास कंपनी है नहीं है, क्यों खरीदी आपने मेरे को समझ नहीं आ रहा। पर कंपनी अभी बेरिश फेज में है, 50 डे मूविंग एवरेज का काफ़ी बढ़िया से सपोर्ट ले रहा है, तो थोड़े दिन को आपको रुकना पड़ेगा। इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है अगर आप इस तरह से देखो। ओके, तो ये धीरे 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 यहाँ से ब्रेकआउट दे देगी, तो तब तक के लिए आपको पेशेंस दिखाना होगा और होल्ड करना होगा मैम। ठीक है, तो ऑन मोबाइल में होल्ड है। औरो लैब बाय एट 88, वेयर शुड आई बुक प्रॉफिट? औरो लैब में प्रॉफिट वॉल्यूम तो बहुत बढ़िया है, पर वो कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है। अब आपको सुबह ही कर लेना चाहिए था, तो अब तो निकलने का ज़रूरत मेरे को नहीं लग रही है। फिर भी मैं आपको स्टॉप लॉस दे देता हूँ, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो निकल जाइएगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 98 का। अगर 98 के नीचे जाना शुरू कर देता है स्टॉक, तो आप औरो लैब्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ग्रेफाइट 1 आवर चार्ट पर जैसे बाय नहीं किया कर सकते हैं। ओके भाई, किसको लिखा है देख लो एक बार। अरे सुमन भाई भी आए हैं आज, हमारा नसीब, बड़े लोग आए हैं। जीएसपीएल के प्रमोटर आ गए। पॉलीकैब फ्रेश ब्रेकआउट एंड नौकरी रिवर्सल। पॉलीकैब मेरे पास बहुत नीचे से है, मैं इतनी बढ़िया कंपनी है ना वो, कि मैंने देखना ही छोड़ दिया है इसको, बिल्कुल ब्रेकआउट दे दिया है सर। पर क्या आज बाय करने लेना चाहिए? तो नहीं, मत करना आज बाय। ये रिट्रेस जब करेगा तब बाय कर लेना। ये आराम से रिट्रेस होकर 1444 तक आ सकता है, तो अगर वहाँ पे आता है तो बाय करना, अभी बाय मत करना। कल तक तो बिल्कुल बाय किया जा सकता था। और नौकरी को एक बार देखते। हो जा। हाँ, आहा, नौकरी नौकरी तो हमने उस दिन भी खरीदवाया ही था, जब ये यहाँ कुछ आया था तब खरीदवाया था। बिल्कुल नौकरी को सीएमपी पर बाय कर सकते हो। जिनको भी आज कुछ खरीदना है तो नौकरी खरीद सकते हो सीएमपी पर। तो पॉलीकैब तो भाग गया, पर नौकरी बिल्कुल सीएमपी पर खरीद सकते हो। ज्योति लैब्स में भी रिवर्सल है, पर ज्योति लैब्स में रिवर्सल है, पर ज्योति लैब्स लेना नहीं है, गंदी कंपनी है। ठीक है, कोई खास कंपनी है नहीं अल्बर्ट भाई, तो ज्योति लैब से दूर रहो, परेशान हो जाओगे, पर रनअप नहीं देगी कंपनी।
सर तानला प्लेटफॉर्म्स एंड ओके, सीएमपी पर बाय कर सकते हैं क्या? अरुण सर बिल्कुल, देखते हैं आपकी क्वेरी। तानला को देखते हैं पहले। हाँ, क्या बना के रख दिया था मैंने इसमें। सर्किट बहुत लगते हैं इससे। कितनी की कंपनी है? छोटी सी तो कंपनी है सर। सर अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर आप बाय करना चाहते हो तो सीएमपी पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं टानला को। इंटेलेक्चुअल ओके, अच्छा ये वो कंपनीज है ना जो हमने उस दिन, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके समझ गया। वो जो टेलीग्राम की इस पर चल रहा था वो कंपनीज है ना ये, राइट। टानला तो आप सीएमपी पर बाय कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल को देखता हूँ मैं। इसे भी आप सीएमपी पर, दोनों को सीएमपी पर बाय कर सकते हो सर, अरुण सर। पर मैंने दोनों के भी फंडामेंटल्स पढ़े नहीं है, तो मैं फंडामेंटली नहीं, मैं बस टेक्निकली बोल रहा हूँ आपको। तो बाय करने से पहले प्लीज़ एक बार फंडामेंटल्स आप देख लेना। वो तो भी खेल निकलते हैं, बढ़िया। आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई जीएल, ये कौन सी है? जीएल वाली, अच्छा लॉम्बार्ड। अरे भाई भाई, पूछने वाली ज़रूरत ही नहीं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। पर क्या आप बाय करना है तो अब बाय मत करो। ये 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत नीचे आ गया है, मतलब अच्छे से नीचे आया है। तो एक बार इसको, और ये देखो ऊपर से जैसे बन रही है सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपको 13, अरे बाप रे, इतना रिट्रेस हो गया यार ये, बाप रे बाप, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। एक मिनट रुक जाओ सर, अब हो गई सर। अब ये देखो, ये बहुत खून लगा दिया आपने मेरे इसको। 13,300, 13,300 पर आती है तो बाय करनी है, या फिर 1391 का ब्रेकआउट दे दे डिसाइसिवली, उसके बाद बाय करनी है, ठीक है। तो अब भी सीएमपी पर बाय नहीं करनी है, पर दोनों लेवल बता दिए, कहीं पे भी आती है उठा लेनी है। कंपनी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। किसने बताई थी? गीतांजलि जी, ओके मैम, बहुत बढ़िया कंपनी है, कहीं पे भी आती है। अगर ये 1391 पे 1 का ब्रेकआउट दे देती है तो बाय करना है, और धीरे धीरे बाय करना है, एक साथ पैसा नहीं डालना है। और 1333 पे आती है तब भी बाय करना है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया आपने मेरे को बता दिया, मैं तो भूल ही गया था इसको। व्यू ऑन नारायणा, क्या रुद्रालया, रुद्रालया, रिस्क रिवॉर्ड फॉर फेवरेबल फॉर गोइंग लॉन्ग, वीक पर ऑलमोस्ट 380 के पास सपोर्ट है, ओके। यार ये कंपनी करती क्या है यार, ऐसी कंपनियां ढूंढ के कहाँ से आती है। ये क्या मतलब, वो वृद्धालय चलाती है क्या, करती क्या है कंपनी? सीएमपी पर खरीद सकते हो सर, 200 डे मूविंग एवरेज का बहुत बढ़िया से सपोर्ट लिया है। पर एक बार देख लेना कि कंपनी करती क्या है, ठीक है। मेरे को पता नहीं करती क्या है कंपनी, नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। टेक्निकल के हिसाब से अगर देखना है तो 200 पर बहुत बढ़िया से सपोर्ट लिया है, आप बिल्कुल बाय कर सकते हो यहाँ पे। ये क्या लिख दिया? हाँ भाई, टेलीग्राम पर। अच्छा अच्छा अच्छा, सुमन भाई, सुमन भाई अपना
मॉडरेटर वाला काम कर रहे हैं, बढ़िया। ट्विटर पर भी है सुमन, ओके। सर गुजरात अंबुजा एक पर बताइए। नौ, आपकी क्वेरी हमारी नज़र में आ गई, ठीक है, देखते हैं। सर ये कंपनी जो है कंसोलिडेट कर रही है, 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है। तो अगर आपको बाय करना है इसको तो बिल्कुल अभी सीएमपी पर थोड़ा सा बाय कर सकते हो, पर बाकी की बाइंग जो है आपको 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर करनी है, ठीक है। तो 132 के ऊपर जब क्लोजिंग दे उसके बाद ही बाकी की बाय करनी है। यहाँ अगर करनी है 100 रुपये की कंपनी खरीदनी है तो 10 रुपये का बस यहाँ पे खरीदना है, क्योंकि अगर यहाँ से तोड़ दिया ये 100 डे मूविंग एवरेज तो फिर ये 200 डे मूविंग एवरेज पर जाके रुकेगी, ठीक है। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो यहाँ 10 रुपये की खरीदो, या फिर आप ये 50 डे मूविंग एवरेज को मतलब 132 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दे उसके बाद ही खरीदना है, ठीक है। नवनीत सर, इन्वेस्टोग्राफर ट्विटर हैंडल, अरे बाप रे क्या कर दिया ये। सर आईजीएल में ट्रेंड रिवर्स, ट्रेंड लाइंस समझा, ओके। आईजीएल को देखते हैं, रुला दिया ही शेयर ने भाई। ओके, तो आईजीएल में कुछ नहीं हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है बस। और अगर आप देखो तो नीचे की लेवल से बढ़िया से बाइंग आ रही है हर वक्त। आईजीएल जब भी नीचे आता है तो लोग तो उठा रहे हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि 486 के नीचे जा सकता है आईजीएल। बस ये कंसोलिडेट कितने दिन तक करता है ना, वो एक थोड़ी बात रहेगी। बाकी आईजीएल में डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही ये अपने 530 के लेवल का ब्रेकआउट दे देगा ना तो ये एक नया रनअप शुरू कर देगा। तब तक के लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा आईजीएल। हेलो राहुल भाई, ज्योति लैब्स में भी रिवर्सल है। अल्बर्ट भाई अब भी कहा ज्योति लैब्स बाय करने जैसी कंपनी नहीं है। चलो आपके शांति के लिए हम ज्योति लैब्स को, ये उजाला वाली कंपनी है और ये देखिए ये वही के वही रहती है सर, कुछ कहीं नहीं जाती है। तो अगर आपको बाय करनी है तो बिल्कुल सीएमपी पर बाय कर सकते हो। बाकी मेरे को ये कंपनी पसंद नहीं है, पर पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये भाग नहीं सकती। कंपनी स्लो है, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, सीएमपी पर बाय कर सकते हो। बर्जर कहा बाय करे, ओल्ड बाइंग 7-1। बर्जर पेंट्स सभी लाइक कर दिए। लाइक कितने हैं कोई मॉडरेटर बताएगा हमें। अरे बाप रे ये क्या हो, बर्जर पेंट्स रुक जाओ, मेरे को नीचे आते हुए दिख रहा है बर्जर। 699 पर आप बाय कर सकते हो अंजक भाई, अगर आता है 699, या फिर हाँ 699 के पास अगर आता है तो बढ़िया है, वहाँ बाय कर सकते हो। या फिर आप 719 के ऊपर बाय कर सकते हो। तो दोनों में से भी जो ठीक रहेगा वहाँ पे आप बाय करो। हाँ पॉलीकैप दे देगा, रिट्रेस देगा, पर कंपनी इतनी बढ़िया है वो कि ओके। तो 4 लोग 5 लोग कौन है भाई, जो 6 लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, चलो लाइक कर दो जल्दी से। ट्रेडिंग के लिए कोई टेक्निक बताओ, उसके लिए अलग से सेशन लेना पड़ेगा ना मीना मैम। ट्रेडिंग के लिए कोई टेक्निक जो है ना, हमारे पास है अपनी कुछ सेटअप्स है जो बहुत बढ़िया है। एक तो है कि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट वाला एक सेटअप है जो हमेशा हमारा काम करता है, तो उस पर भी हम अलग से एक सेशन लेंगे बिल्कुल। सृजन ब्रदर, गुलशन पॉली बाय एट 97, ओके। ओके तो अब हम सीधा आखिरी क्वेश्चन पर जाएंगे, ठीक है। और जिनके क्वेश्चन अभी तक अटेंड नहीं हुए हैं वो उसके बाद डालना शुरू कर दो, ठीक है।
ये गुजरात गैस में MACD हो गया है। ये सागर भाई का जो सवाल है ना, उसके नीचे आप डालो। अरे बाप रे, गुलशन पॉली को आज तो बाय नहीं करना, ये नीचे आ जाएगा ना उसके बाद बाय कर लेना, ठीक है। अगर बाय करना है तो अच्छा आपकी तो नीचे की बाइंग है ना, होल्ड करो सर, होल्ड करो। हायर है, हायर लो पैटर्न है, कोई डरने वाली बात नहीं है। नीचे आएगा ये, यहाँ से पक्का नीचे आएगा, 128 तक आ सकता है, पर आप होल्ड करके चलो, कोई टेंशन नहीं है। राजेंद्र सर रुक जाओ थोड़ा, ये अब सवाल नहीं मिल रहा है मेरे को। हाँ, ICICI लोम्बार्ड बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कहाँ चले गए सवाल? ये संजय भाई का, ओके। दीप भाई है, हाँ। गुजरात गैस में MACD डाइवर्जेंस हो गया है। गुजरात गैस बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी गैस इंडस्ट्री की, जिसको देखा नहीं गया है, मतलब काफ़ी दिनों तक इसको अंडर एस्टिमेट किया गया है। बहुत बढ़िया कंपनी है। CMP पर बाय RR ठीक नहीं रहेगा, पर ठीक है, कर सकते हो। अगर जिसको भी बाय करना है CMP पर बाय कर सकते हो गुजरात गैस को। डॉक्टर रेड्डी में इज फॉलिंग बाय, ओके। डॉक्टर रेड्डीज को देखते हैं। आदित्य भाई फॉल थोड़ी कहते हैं इसको, तो रिट्रेसमेंट कहते हैं यार। ये जो गैप अप ओपनिंग थी, यहाँ तक आ सकता है, 5000 तक आ सकता है, तो वहाँ तक आएगा, पर वहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आप डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, आप होल्ड कर ही रखिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5000 इस लेवल तक आएगा, 5005 तक आएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। तो होल्ड कीजिए, उसके बाद कोई डरने वाली बात नहीं है उसमें। आपके पास कौन सी कंपनीज है लॉन्ग टर्म के लिए? अरे काफ़ी सारी कंपनीज है मेरे पास। विनाती है मेरे पास, IGL है मेरे पास, क्या देखनी पड़ेगी मेरे को भी। अपनी HDFC बैंक है, HDFC लाइफ है, तो बहुत, एयरटेल है, याद कर करके बतानी पड़ेगी मेरे को। पर मैंने क्या बाय किया है ना, उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि मेरा जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। आप मतलब अगर मेरे जैसा ही है आपका कि लॉन्ग टर्म में जो है कंजम्पशन स्टोरी चलेगी और कंजम्पशन स्टोरी के ऊपर बाय करना है, तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसे नहीं सोचते, थोड़ा थॉट प्रोसेस आपका अलग है, तो फिर कॉपी करना ठीक नहीं रहे। कॉपी मैं निगेटिव इससे नहीं कह रहा हूँ। नीतीश भाई का सवाल है गुजरात एल के लिए क्या करना है। नीतीश भाई, इसमें आपने कंपनी का नाम तो बता दिया, बाकी कुछ बताया नहीं। कंपनी ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे दिया है, मेरे ख्याल से 20 डे मूविंग एवरेज तक आ सकती है, पर ऑलरेडी आ चुकी है। फ्लैग पैटर्न बनाया है इसने। रुक जाओ, बाय मत करो। 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर जाएगा और ये एक बार फिर से 20 डे मूविंग एवरेज तक आएगी, उसके बाद बाय कर लेना। हेलो अनुज भाई। ये LTI देखिए सृजन भाई, 3600 की बाइंग है। ओके प्रतीक। लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोटेक, अच्छा। तो इसमें ये जो है कंपनी, प्रतीक ने पूछे, हाँ प्रतीक भाई, 3800 तक आ सकती है 100 डे मूविंग एवरेज का अपने सपोर्ट लेकर। और इसमें एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो अगर चाहे तो उस ट्रेंड लाइन से भी रिवर्सल ले सकती है। तो मेरे को इसमें तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही है, तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल भी ले सकती है, या फिर ये 100 डे मूविंग एवरेज तक आ सकती है, और मेरे को लगता है कि 100 डे मूविंग एवरेज तक आएगी।
पर उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल होल्ड कर लीजिए आप। HLE क्लास कॉस्ट बाय कर सकते हैं क्या आमिर? अभी तो बनी है कंपनी आमिर, अभी बनी है ना, ये ज़्यादा दिन दिख नहीं रहे। कहाँ से? मेरा हर बार आमिर की कंपनी देखने के बाद यही सवाल आता है कि लाते कहाँ से हो भैया कंपनी? नहीं बता पाऊंगा आमिर। और वैसे अगर टेक्निकल के हिसाब से बोलो तो बाय नहीं करनी चाहिए। 1 आवर का हैंडल स्टिक पर सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रही है कंपनी, तो बाय ना करो तो ठीक रहेगा। आज बैंक बीज ले ले, बढ़िया, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। VBL बाय कर सकते हैं क्या? VBL, वरुण बेवरेजेस। 1 आवर कैंडल स्टिक पर नहीं देखना है हमें, हमें देखना है डेली पर। बिल्कुल कर सकते हैं, पर मेरे को ये 200 डे मूविंग एवरेज तक आते हुए दिख रहा है, तो आपको 60 यहाँ से और 17-18 रुपये नीचे मिल सकता है, तो 200 डे मूविंग एवरेज पर आते ही बाय कर लीजिएगा। या CMP पे भी बाय करोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर ये 200 डे मूविंग एवरेजेस पे करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो रुक जाओ थोड़ा, इस पर आते ही बाय करना, ठीक है। और यहाँ पे आते ही बाय मत करना, यहाँ से रिवर्सल मतलब देने का थोड़ा वेट करना और उसके बाद बाय करना, नहीं तो पता चला कि यहाँ पे बाय किया और कंपनी नीचे आ गई, ठीक है। VBL में 200 डे मूविंग एवरेज की बाइंग करनी है। विजय सॉल्वेक्स पागल हो गया है। अच्छा, क्या हो गया है? हम भी तो देखे जरा। अरे ये पागल नहीं, ये आप हम सबको पागल बनाया जा रहा है। शेयर पागल नहीं हुआ है, ये हम सबको पागल बनाया जा रहा है, ठीक है। टेंशन ना लो, ये खेल चल रहा है, खेल खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। प्रिंस पाइप्स एंड हैप्पीएस्ट माइंड फॉर फ्रेश एंट्री। प्रिंस पाइप, प्रिंस प्राइप 20 डे मूविंग एवरेज पर आती ही बाय कर लीजिएगा। 470 के लेवल पे आ जाएगा तो ये बाय करना है आपको। अभी भी अगर करना चाहो तो अभी भी फ्रेश एंट्री कर सकते हो, पर नीचे आने का थोड़ा वेट कीजिए, आ सकता है नीचे, क्योंकि वॉल्यूम गिरते जा रहा है तो थोड़ा नीचे आ सकता है 20 डे मूविंग एवरेज तक, तो इसमें थोड़ा वेट कर लीजिए। हैप्पीएस्ट माइंड को देखते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड भी IT कंपनी है, तो नीचे तो आए ही है। मैम ये आपको 621 की लेवल पे मिलेगी तब बाय। नहीं मैम ने नहीं, किसने पूछा है ये? बॉबी सर ने पूछा। सर दोनों की लेवल बता दी मैंने आपको, तो थोड़ा नीचे आने दीजिए। अच्छी है कंपनी, मतलब अच्छे लेवल्स पे है, पर आपको और थोड़ी सस्ती मिल सकती है, ठीक है। एस्टर पॉली बाय है, देखते हैं अनुज भाई। आ क्यों नहीं रहे हैं एस्टर पॉली, आ क्यों नहीं रहे? यस, ओके, ये है एस्ट्रल पॉली। होने दीजिए चार्ट को लोड।
और बिल्कुल सीएमपी पर बाय है। अनुज भाई सीएमपी पर बाय कर सकते हो आप। चेक LTTS फॉर स्विंग, इसको कब और कहाँ बाय करें फॉर स्विंग पर्पस। LTTS स्विंग पर्पस, स्विंग पर्पस के लिए सर आपको अगर ख़रीदना है तो ये जब 2690 का ब्रेकआउट दे दे उसके बाद आपको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आपका वो रहेगा बड़े आराम से ये वाला 2912 का रहेगा। तो आप कितने पर बाय कर रहे हो? ओके हाँ, तो 200 रुपये मिल जाएंगे आपको एक इसमें। तो मैंने दोनों भी लेवल बता दिए। ओनली 40 लाइक्स, मैक्सिमम 50। अरे बाप रे, 40 हो गए कैसे? बढ़िया। सर कैन देख, अनुराग यादव जी बिल्कुल देखते हैं हम आपकी क्वेरी, थोड़ा हमें टाइम दे दीजिए। टू 20 आराम से जा सकता है। ये देखिए 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाएगा। हालांकि इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है नीचे जाते वक्त तो आपको एग्जिट कर लेनी है, ठीक है। और अगर ये यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ ले लेता है तो फिर आपको होल्ड करना है। तो अनुराग भैया इसमें हेड एंड शोल्डर जैसा बन रहा है तो थोड़ा कॉशियस हो जाना। और मैंने आपको बताया ऐसी ट्रेंड लाइन लगानी है अपनी इसमें, और इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ दे, मतलब ये लो और ये लो दोनों भी लो को टच करने वाली ट्रेंड लाइन लगानी है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ दे तो आपको निकल जाना है। अगर यहाँ से रिवर्सल दे दे तो आपको होल्ड करना है। एवेंटल सेलिंग लेवल, मुग्धा मैम ने पूछा है एवेंटल का सेलिंग लेवल। एवेंटल के सेलिंग लेवल्स, अरे बाप रे बाप भाग रहा है। तो इसका अच्छा, तो मैं आपको अब एक स्टॉप लॉस देता हूँ मैम। क्यों? क्योंकि अगर ये इस बार अगर इसने ये तोड़ दिया ना, ये देखिए यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया और अब फिर से यहाँ पे टच किया है, तो अगर इस बार तोड़ दिया ना तो ये अच्छा खासा भागेगा। और नीचे देखिए तो वॉल्यूम भी दिख रहा है आपको, तो हो सकता है कि इस बार तोड़ दे। पर अगर नहीं तोड़ा तो ये फिर से इसी लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको एक देता हूँ, तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो फिर आप निकल जाइए। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 443 का। अगर 443 डिसाइसिवली तोड़ दे स्टॉक, या उससे भी थोड़ा और नीचे जा सकते हैं हम, 441 को अगर डिसाइसिवली तोड़ दे तो आपको एग्जिट करना है। और अगर वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगे तो समझिए कि आपको और रिटर्न देना चाह रहा है स्टॉक, ठीक है। तो ये 441 का नंबर लिख लीजिए, अगर वो तोड़ दे तो आपको निकल जाना है। मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता मीना मैम, मतलब ये मूविंग एवरेजेस छोड़ के मैं और कुछ यूज नहीं करता। आईटी सेक्टर इज यूज नहीं करता, इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि मेरे को समझ नहीं आता, सीधी बात बताओ। क्यों अपनी बड़ाई करना कि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नहीं पड़ती। सिंपल बात है, मेरे को सिंपल चार्ट समझ में आता है, इसलिए मैं चार्ट को प्रीफर करता हूँ। किसी को इंडिकेटर्स के ज़रिए समझने में आसानी जाती है तो वो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो अपनी अपनी चार्ट देखने की
एक तरीका होता है, उस तरह से होता है वो, इसमें कोई गलत या सही बात नहीं है। आईटी सेक्टर इज अंडर प्रेशर, सो भी, हाँ भाई वो दिख रहा है चार्ट पे भी, इसीलिए तो कहा कि आईटी के शेयर्स आपको नीचे की लेवल पे और मिल सकते हैं। एच ई एल लास्ट कोड बीएससी का देखो ना कि एनएससी का। ओके, एच आई है या एच एल ई है? एच एल ई है ना। क्या यार, एच एल ई किसका? बीएससी का देखना है। क्या हो गया बीएससी का भी देखकर? अच्छा, चार्ट बड़ा हो गया, पर ये चार्ट तो तभी टट्टी ही है ना। वॉल्यूम है क्या इसमें? कितने का वॉल्यूम आ रहा है यार? यार आमिर, क्या ही तुम, मतलब क्यों ऐसा करते हो बताओ मेरे को। यार ये देखो 700-800 का बीच बीच में वॉल्यूम आ रहा है, कभी 2000-3000 का वॉल्यूम आ रहा है। लिक्विडिटी नहीं है, क्या स्विंग कर लोगे इसमें? नहीं ना, नहीं आमिर नहीं, मेरी तरफ से ना है, पर फिर भी तुमको खरीदना है तो 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेने आएगा तब बाय कर ले। कैन वी बाय एट दिस पॉइंट? ओके अनुराग जी, मार्क्सन्स फार्मा, नहीं सर, नहीं बाय कर सकते। बाय करने का कोई मेरे को रीज़न नहीं दिखाई दे रहा। ये जो भाग गया है ना, अगर थोड़ा रिट्रेस कर देता है उसके बाद हमें बाय करना चाहिए, ना कि अभी 65 की लेवल पर। लोग इतना नहीं समझ रहे कि विजय सॉल्वेंट्स में सर्किट लिक्विडिटी की कमी की वजह से, हाँ बिल्कुल सही है। सॉल्वेक्स का सर्किट भी आज, अरे वो सर्किट लगने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बहुत ज़्यादा रनअप दे रही है। सर्किट किस किस वजह से लगते हैं ना, वो भी देख लो यार। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं रहेगी तो सर्किट ही लगेगा, मतलब सेलर्स, अगर बायर्स ज़्यादा हो गए सेलर्स से तो सर्किट तो लगना है ना। और हर बार ये इस वजह से नहीं होता कि न्यूज़ अच्छी है तो सर्किट्स लग गए, वो इस वजह से भी लगता है कि सेलर्स कोई होता ही नहीं, मतलब लिक्विडिटी नहीं होती स्टॉक में। काइंडली चेक सुप्रीम इंडस्ट्रीज कंसोलिडेटिंग फॉर 1 month एंड कैन लास्ट टाइम। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ओके। सीएमपी पर बाय कर सकते हो सुप्रीम इंडस्ट्रीज को, तो बिल्कुल सीएमपी पर बाय कर सकते हो, बहुत बढ़िया लेवल पे, नीचे से वॉल्यूम भी आना शुरू हो गया है, तो सीएमपी पर बाय कर सकते हो सुप्रीम को। अब मैं सीधा नीचे जाऊंगा, ठीक है। आयशर मोटर मैंने बताया ना 2280 पर बाय करना है। अच्छा, आयशर मोटर बाय करने चले, बढ़िया बात है। चलो फिर, एचएलई कचरा है, ओके। मैंने कुछ नहीं बोला शब्बीर भाई, आप बोल रहे हो। अंकित को आप फिर देख लेना, ठीक है। तो एक बार निफ्टी को देख लेते हैं और उसके बाद अपन लाइव को ख़त्म करते हैं। अपना 1 घंटा हो गया भाई। ओके, तो निफ्टी पूरी तरह से रिट्रेस हो गया, तो बाय करने की जल्दबाजी ना करो, ठीक है। आएगा नीचे, मेरे को लग रहा है कि ये तोड़ देगा इस बार 100 डे मूविंग एवरेज। ये काफ़ी दिनों से ना यार 200 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है निफ्टी ने। निफ्टी बीच बीच में करते रहता था टच, इस बार किया ही नहीं है।
थोड़ा जल्दबाजी मत करो, हालांकि अच्छे लेवल पे मिल रहा है, उसको नीचे की लेवल पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बाय करो, पर ऐसा मत करो, हाँ देख रहा हूँ ना निफ्टी तो देख रहा हूँ, पर ऐसा मत करो कि पूरा पैसा एक साथ डाल दिया, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो, पूरा पैसा ऐसे समय पे एक साथ नहीं डाला करते। ऐसे समय पे सबसे बड़ा हेज वही होता है कि आपके पास कैश पड़ी हुई है, और जब कैश होती है तो आप बिल्कुल सीएमपी पर कुछ भी बाय कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर इसी के साथ आज के लाइव को करते हैं ख़त्म। ये देखिए टॉप पॉइंट्स आ गए। संजू भाई सबसे पहले नंबर पर है, संजय सर दूसरे नंबर पर है, राजेंद्र सर तीसरे नंबर पर है। राजेंद्र सर पिछड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं राजेंद्र सर। रवि रतन सर है, उसके बाद अमित भाई है, उसके बाद मनीष भाई, राहुल